अगला टॉपिक हमारा है संयोजकता का। संयोजकता का मतलब यहाँ पे संयोजन शक्ति या जुड़ने की क्षमता से है। संयोजकता का मतलब यहाँ पे संयोजन शक्ति से ही है, या फिर किसी तत्व का ये जो परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु है, इस परमाणु में विभिन्न कक्षा होते हैं जिन्हें के एल एम और एन नाम से बताया गया था। के एल एम एन विभिन्न कक्षा होते हैं और इनमें बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना स्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर 8 से कम हैं तो वो अपना स्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब किसी से क्रिया नहीं करेंगे। ठीक, अब जैसे इसमें सपोज दैट मान लीजिए ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक परमाणु है जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे स्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसे अपना स्टक पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करें या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज़्यादा आसान है। 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, ये वाला परमाणु भी 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये कक्षा इसकी समाप्त होकर के इसका अष्टक पहले से ही पूरा है, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया और ये भी। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है या 3 इलेक्ट्रॉन ये जो साझा किया गया, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा द्वारा लिया गया इलेक्ट्रॉन या दिया गया इलेक्ट्रॉन या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी भी संयोजकता 3 और इसकी भी संयोजकता 3। तो यहाँ पे संयोजकता में सिंबल का कोई महत्व नहीं है। अब +3 इसलिए किए हैं कि अभी तक इसमें क्या था, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन था, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन था। जब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन था तो ऐसी कंडीशन में ये परमाणु उदासीन था, ये परमाणु उदासीन था और इसमें भी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन था, तो ये भी क्या था, उदासीन था। अब देखिए जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या वही उतनी रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 कम पड़ गई। जब इलेक्ट्रॉन 3 कम पड़ गए तो इस परमाणु पर 3 धनावेश आ गया। इस परमाणु पर क्या हो गया, 3 धनावेश आ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। इसके पहले बताया गया था कि ये परमाणुओं का जो आवेश होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। परमाणुओं का जो आवेश होता है वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो परमाणु उदासीन होगा, प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम है तो परमाणु धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन कम है तो ऐसी कंडीशन में परमाणु जो होगा ऋणावेशित होगा। तो यहाँ पे जब भी शेयर किया जाएगा, प्रोटॉन स्थायी होता है, उसका शेयर नहीं होता, वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है तो ऐसी कंडीशन में परमाणु का आवेश भी बदल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी तो परमाणु का आवेश भी बदलेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आवेश ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो परमाणु का आवेश धनावेशित, और दोनों की संख्या बराबर होगी तो परमाणु जो होगा वो उदासीन होगा। तो
तो यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले, ये सपोज दैट, चलिए मान लीजिए ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, तो बी परमाणु ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका कम पड़ गया, तो यहाँ पे ये धनावेशित हो गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब जब 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो यहाँ पे प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और प्रत्येक तत्व के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका शेयर करते हैं या उसका लेन देन करते हैं, जिससे कि अष्टक पूरा हो जाए और वो निष्क्रिय हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो ली गई या दी गई या शेयर की गई, वो क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। अब इसी में हमारा अगला टॉपिक आएगा समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक। तो देखिए समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, समस्थानिक में देखिए एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या विभिन्न या जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। फिर से देखिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17 Cl और ये भी 17 Cl है, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या डिफरेंस है, इनकी द्रव्यमान संख्या डिफरेंस है। यहाँ पे या तो 1H1 कर लें, 1H1 कॉमा 1H2 कॉमा 1H3, ये प्रोटियम होता है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम, ये ट्राइटियम है। तो देखिए समस्थानिक अभी हमने क्या बताया, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान हो, वो समस्थानिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे प्रोटियम का भी, प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या देखें, प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1 है, परमाणु क्रमांक भी क्या है, 1। तो यहाँ पे प्रोटियम के परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो परमाणु क्रमांक जब समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। और द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होती है, भिन्न होती है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी 2 और इसकी 3। तो ये एक ही तत्व के परमाणु हैं तीनों, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। दूसरा नंबर इसी में आता है समभारिक। तो देखिए समस्थानिक यहाँ पे अगर देखें तो इसका मतलब है समान स्थान वाला, सम प्लस स्थानिक या समान स्थान वाला। और यहाँ पे समभारिक है, समभारिक इसका मतलब समान भार वाला, ये समभारिक है, समान भार वाला। तो अब ये समस्थानिक अभी हमने देखा। अब देखिए समभारिक क्या होता है, दो तत्वों के ऐसे परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसी समस्थानिक का उल्टा हो जाएगा। दो तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान, दो तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक। जैसे यहाँ पे देखिए
दो तत्व हैं, कैल्शियम को ले लेते हैं और आर्गन को। यहाँ पे कैल्शियम को ले लिए और आर्गन को, तो यहाँ पे दोनों का ये जो परमाणु क्रमांक है, दोनों का ये जो द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक इनका भिन्न भिन्न है। एक का 18 है और एक का 20 है। तो ये द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों की क्या है, भिन्न है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समभारिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान, वो समभारिक कहलाता है। और अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, जबकि इससे पहले बताया गया है परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर यहाँ पे लिख देंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो अब इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल बचता है, और न्यूमेरिकल